ललन बालमा जग में कोई न ऐसा सुघर बालमा। बड़ा आनंद चल रहा है गोकुल में, लेकिन उसी समय बाबा नंद को वार्षिक कर देने के लिए कंस के पास जाना पड़ा। नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा के लिए पधारे। जब वहां मथुरा के लिए पधारे तो वहां उनकी मुलाकात श्री वसुदेव जी महाराज से हो गई। और जब श्री वसुदेव जी महाराज से नंद बाबा का मुलाकात हुआ तो नंद बाबा को देख करके श्री वसुदेव जी रोने लगे। भ्रातर मम सुतः कचित् मात्रा सह भवद ब्रजे तातं भवन्तं मनवानो भवद्भ्यामुपलालितः भवद्भ्यामुपलालितः। श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे भाई, मेरा एक पुत्र अपनी माता के साथ आपके घर में रहता है। यद्यपि वो है तो मेरा पुत्र, लेकिन तातम भवंतम मनवानो, वह पिता आपको ही मानता है, क्योंकि भवद्भ्याम उपलालितः, आपका लालन पालन आपके ही द्वारा मेरे पुत्र का हो रहा है, इसलिए वो मुझे अपना बाप नहीं मानता, वो आपको ही अपना बाप मानता है, पिता मानता है। रोहिणी किसकी पत्नी है? वसुदेव जी की पत्नी है। और रोहिणी के गर्भ में श्री बलराम जी पढ़ रहे थे, उन्हीं बलराम जी की बात कह रहे हैं श्री वसुदेव जी महाराज कि भ्रातर मम सुतः कश्चित् मात्रा सह भवत गृहे। आपके घर में मेरा एक पुत्र रहता है तो मेरा पुत्र, लेकिन वो मुझे पिता नहीं मानता, आपको ही अपना पिता मानता है। नंद बाबा इस वचन को सुनकर के वो भी भाव विह्वल हो गए और उनको भी आंखों से अश्रुपात होने लगा। श्री नंद बाबा कहते हैं, बहवो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। अरे भैया, मुझे पता है कि तुम्हारे और देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, अंत में एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगत हो गई। लेकिन चिंता मत करो, अदृष्टमात्मानस्त तत्वं यो वेद स न मुह्यति। भैया, ये तो भाग्य का खेला होता है। भाग्य में जिसके जितनी संतानें लिखी हैं और जब तक लिखी हैं उसको तभी तक प्राप्त होती हैं, और जो इस बात को जानता है वो कभी मोहित नहीं होता। इस प्रकार बड़ा सुंदर नंद बाबा वसुदेव का संवाद चल ही रहा था। तब तक वसुदेव महाराज कहेंगे, भैया अगर आप वार्षिक कर दे लिए हो तो तुरंत अपने गोकुल को लौट जाओ, क्योंकि नेह स्थेयम बहुतिथम संत्युपाताश्च गोकुले। आपको यहाँ ज्यादा दिन तक टिकना रहना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हो सकता है गोकुल में कोई उत्पात हो रहा हो। जो ही इतना सुना नंद बाबा ने तो तुरंत मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान किया। लेकिन रास्ते भर वसुदेव जी के इन बातों को याद कर रहे हैं। बाबा नंद जा ही रहे थे और नंदालय में बड़ा नंदोत्सव हो रहा था। सब कन्हैया को देखने के लिए पधार रहे थे। लेकिन उसी समय कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार विघ्नन्ति पुरग्राम बजादिषु। उसी समय कन्हैया की मौसी पूतना दूध पिलाने के लिए आ गई। हाँ, कंस ने मंत्रिमंडल बुलाया और कहा कि 10 दिन पहले जितने बालक हुए हो सबकी हत्या करा डाला। तो किसी कोई राक्षस बोला, चलो हम जा रहे हैं, हम ऐसे वध करेंगे। कोई कह रहा हम वैसे वध करेंगे। तब तक पूतना मौसी आ गई। बोली, भैया काहे चिंता करते हो, मैं अपने स्तन में विष लगाऊंगी और सारे बच्चों को दूध पिलाने के बहाने राधे राधे कर दूंगी। सो महाराज जो ही चली, उसको मार्ग में जितने 10 दिन के बालक जन्म लिए मिले सबको अपना स्तनपान करा के मार डाली। और धीरे धीरे देखा तो उसे कुछ ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई दी, इंद्राय स्वाहा की आवाज सुनाई दी। तो लगा कि यही वो बालक पैदा हुआ है जिसको कंस मारने के लिए भेजा है। सो महाराज बड़ी सुंदर रूप बनाई।
ताम के सबंध व्यतिशक्त मल्लिकां बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमां सुवाससं कंपित कर्णभूषणं तिसोलसत कुंतल मंडितानां। बड़ी सुंदर बन के गई महाराज, वल्गु स्मिता, चकाचक रेशमी साड़ी पहन ली, कुंडल पहन ली, और थी तो वो राक्षसी लेकिन सुंदर अप्सरा के जैसे रूप धारण कर ली। क्यों? क्योंकि अगर उस रूप में जाती तो उसको नंदालय में एंट्री नहीं मिलती, प्रवेश मिलता, उसको राक्षसी को नहीं मिलता, तो सुंदर बन के गई। सुवाससं, वासस कहते हैं वस्त्र को, बड़ी सुंदर वस्त्र पहन के गई। किसी ने पूछा सुखदेव से, भगवान आप इस राक्षसी का इतना सुंदरता का वर्णन कर रहे हो? कहा हाँ, अगर इसकी सौंदर्य का वर्णन नहीं करेंगे तो नंद के भवन में इसको प्रवेश नहीं मिलेगा। सुंदर बन के जाओ तो कहीं कुछ नहीं बोलने वाला है। हम लोग रास्ते में जा रहे थे, अपने 4 व्हीलर से थे, रास्ते में बारात आई थी, प्यास लगी थी, प्लान बना भैया भूख लगी है, कुछ पा लिया जाए, लेकिन किसकी बारात है, निमंत्रण तो मिला नहीं है। हाँ? लेकिन पहले उड़े तो चकाचक हम लोग थे, ठहरे महाराज को मेरा गेरा पत कल्याणी है, सब सूट बूट पहन के उतरे महाराज। अब कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ से आए। लड़का वाला सोच रहा लड़की पक्ष से आए होंगे, इतनी बीवी आई है, और लड़का वाला लड़की वाला सोच रहे लड़का पक्ष से आए होंगे। कोई कुछ नहीं मिला, चकाचक बढ़िया स्टाल लगा था, पुलाव, पनीर, रबड़ी, मलाई, छेना, रसगुल्ला छाने, चुपचाप मुंह पोछे निकले, गाड़ी बैठे फिर चले आए। और फटा पुराना कपड़ा पहन के गए होते तब एंट्री मिलती। तो इसीलिए बस यही जुआरा लगाई, उतना खूब चकाचक सज धज के गई। और जाकर मैया यशोदा से बोली, अरे मैया तू 80 साल की हो गई है, तेरे स्तन में दूध नहीं आ रहा है, लाओ लाला को हम दूध पिला दे। मैया ने उठा के पूतना को दे दी। और जब ही पूतना गोद में ली भगवान को स्तनपान कराने के लिए, तो तस्मिन् स्तनं विदुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशुर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। आपसे कभी ये गलती हुई है कि किसी सांप को रस्सी समझ को उठा लिया अंधेरे में? ऐसी गलती नहीं हुई। हाँ, लेकिन पूतना से गलती हो गई। पूतना जिसको सामान्य बालक समझ रहे थे, वो कालों के काल भगवान नारायण थे। भगवान गीता में कहते हैं कालस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं ही कालों का काल हूं। तो जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति सांप को रस्सी समझ के उठा ले, तो सांप को रस्सी समझ उठाओगे तो सांप नहीं डसेगा, डसेगा ही डसेगा। उसी प्रकार से काल को बालक समझ के पूतना उठाई और स्तनपान कराने लगी। भगवान ने तुरंत चराचर आत्मा सन्निहित लेक्षण, जो चराचर के आत्मा भगवान थे, तुरंत पूतना को देखा और अपनी आंख बंद कर लिया। किसी ने पूछा भगवान पूतना को देखने के बाद नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो संतों ने बहुत सारा उपदेश दिया। कहा भगवान आंख इसलिए बंद किए हैं कि स्त्री माया का प्रतीक होती है, और मैं संसार में लीला करने के रहा, पहले माया सामने उपस्थित हो गई, तो मैं माया को न देखूं इसलिए आंख बंद कर लिया। अथवा इसलिए आंख बंद किया, आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया। भगवान ये तो विष लगा के आई है, विष पीने की आदत आपको, हमें तो मक्खन खाने की आदत है, तो जरा आप आओ विष पी लो, हम इसके दूध पान कर लें। आदि आदि संतों ने अनेक कारण दिए। अथवा भगवान श्री कृष्ण ने आंख इसलिए बंद कर लिया क्योंकि यदि पूतना की आंख भगवान से आंख मिल जाती तो गड़बड़ हो जाता। जो मारने के लिए आई थी फिर वो मारती नहीं, क्योंकि भगवान के नेत्र का कमाल ही ऐसा है। अयोध्या में जब भगवान राम भोजन कर रहे थे तो महिलाएं अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान को गाली सुना रही थी। विवाह होता तो गाली सुना जाता नहीं लड़का वालों को, समधी को, लड़का को। हाँ, केला के पाती लंबे लंबे क्या बोले। चलो यूपी गाना आप न समझो तभी ठीक है, हम अपने आनंद ले लेते हैं। तो भगवान राम भोजन कर रहे थे, पिताजी दशरथ जी बैठे थे, वहीं पे गुरु जी बैठे थे। भक्ति भक्ति गाली सुनाए, तुम्हारी बहन ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसे, भगवान कैसे सुने उस बात को। तो भगवान धीरे से तिरछी नजर उठा करके देखे कहाँ, जहां से वो गा रही थी। तो एक सखी कह रही है कि आज के बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, और जीवन लागी बरात सबे, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। तो नारियां अट्टालिकाओं पे चढ़ गई
राम को रूप निहारत ही भूली गई सब गाव निहारे, भूली गयो अवधेश को नाम सो दे।